हेलो जी। अगर आपको याद हो तो 5 माह पहले मैं आपको लेकर गया था तिरिच मीर बेस कैंप की ट्रैकिंग एक्सपीडिशन पर, और फिर 5 माह तक मैं गायब रहा, इतना कि शायद आप इंतज़ार करते करते थक गए। लेकिन फिर भी वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वापस आ गया हूँ एक और खूबसूरत कहानी के साथ। आज हम विजिट करेंगे अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर पर वाक़या पाकिस्तान के उस आखिरी सरहदी इलाके को जहाँ फितरत आज़ाद है मगर इंसान आज भी सरहदों में कैद है। यहाँ बॉर्डर के दोनों तरफ लोग एक जैसे हैं, उनकी जुबान एक, उनका रंग एक, उनकी नस्ल एक, उनका कल्चर एक, मगर फ़र्क दरमियान में खींची गई एक लकीर है जिसने एक ही दिल के लोगों को 2 मुल्कों में बांट दिया है। तो आइए अपने सफ़र की किताब से एक नई कहानी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ गिलगित। इस वक्त मैं जाहिद भाई के घर पे मौजूद हूँ। गिलगित के एक बड़े खूबसूरत से टाउन जिसको बरमस बाला कहा जाता है, काफ़ी हाइट पे सिटी से, तो मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। आज का मेरा ये प्लान है कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से गिलगित से गिज़र वैली को एक्सप्लोर करने। गिज़र के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों को हम एक्सप्लोर करेंगे। आज का पर्टिकुलरली प्लान ये है कि मैंने इश्कोमन वैली को एक्सप्लोर करना है। इश्कोमन के अंदर 2 वैलीज़ हैं, एक इश्कोमन है और एक इमित वैली है। इन 2 वैलीज़ को मैंने आज एक्सप्लोर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच जाहिद भाई। चल भाई छोटू, सफ़र पे चलें। हाँ ऑन है। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। इस वक्त मैं पुनियाल रोड पे आ चुका हूँ। दरियाए गिज़र जो है मेरे राइट साइड पे है, जो कि गिलगित सिटी में इंटर होते साथ ही इसको फिर दरियाए गिलगित कहा जाता है। और यही दरिया आगे जाता है और इसमें दरियाए हुंज़ा की तरफ से आने वाला दरिया शामिल होता है। और फिर यही दरिया आगे जाते हुए जनाब जगलोट के मकाम पे दरियाए सिंध में शामिल हो जाता है। सफ़र आज का लंबा है लेकिन इसको हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे इन वैलीज़ को। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है। गिलगित सिटी से बाहर निकलते साथ ही जो पहला इलाका आता है उसको हेंज़ल कहते हैं, और अभी मैं हेंज़ल में से गुज़र रहा हूँ। और यहाँ की रोड तो काफ़ी बेहतर इन्होंने बना दी, वाकई हाईवे की तरह काफ़ी खुली रोड बनाई है और इस पर जगह जगह काम भी लगा हुआ है। तो ये भी देखते हैं कि जी ये रोड कहाँ तक बनी हुई है। और फ़िलहाल हम डिस्ट्रिक्ट गिलगित में ही हैं और मौसम जो है ना काफ़ी गर्म है यार। लिटरली हवा भी जो है ना, वो धूप वाले एरिया में से जब गुज़र रहा हूँ तो हवा गर्म है। थोड़ा सा किसी सायादार जगह से गुज़रता हूँ तो फिर थोड़ी सी हवा ठंडी हो जाती है। और ये देखें ना, यहाँ से अभी फिर डाइवर्जन शुरू और पैचेस में जो है ना रोड को बनाया जा रहा है। कितने सख्त किस्म के ड्राई पहाड़ हैं, ग्रीनरी का कोई नामो निशान नहीं है। और इनको देख के जो है ना एक जो है ना गर्मी की फ़ील आ रही है, और लिटरली गर्मी है क्योंकि अभी सुबह सुबह और इतनी गर्मी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि दिन के 2-3 बजे यहाँ से क्रॉस करते हुए क्या हाल होता होगा। बिल्कुल जो है ना ये हिंदू कुश के जो है ना बिल्कुल ड्राई पहाड़ हैं। और बाय द वे हिंदू कुश जो माउंटेन रेंज है वो यहाँ गिलगित में आके एंड हो रही है, तो ये बिल्कुल आप उसकी फुट हिल्स कह सकते हैं। और बड़े अजीब सा सीन है, पता नहीं कैमरे को भी कुछ अच्छा नज़र आ रहा होगा या नहीं है। नहीं हाँ जी, सफ़र को हम जारी रखे हुए हैं क्योंकि इन रास्तों का सफ़र लंबा है, रास्ते तो हैं ही नहीं, ऑफ रोड है तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। शिरोट थंगी जगह का नाम है और यहाँ से मैंने ज़रा बाइक की हवा वगैरह सेट करवाई है टायर्स में, क्योंकि काफ़ी टाइम से चल के ना तो मुझे लग रहा था थोड़ी हवा कम हुई है। और
पानी मुझे ठंडा नहीं मिला यार, प्यास लगी है सही शदीद किस्म की। तो अब आगे जनाब कहीं पानी के लिए ब्रेक करेंगे, थोड़ा सा मुंह भी धो लेंगे क्योंकि मिट्टी इतनी ऊपर आ रही है ना, और फिर सफ़र का मज़ा आएगा, फ्रेश हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट गिज़र। तकरीबन 1,39,000 इनकी जनाब पॉपुलेशन है, और जिसमें 47% जो है ना फ़ीमेल्स हैं। गिलगित से लेके शंदूर तक ये सारा एक ही ज़िला था, लेकिन 2019 में इसको डिवाइड कर दिया गया, और एक तो गिज़र ही रहा जो कि ईस्टर्न पार्ट है गिलगित के साइड वाला, वो गिज़र का नाम ही उसको दिया गया, और जो दूसरा पार्ट है जिसमें शंदूर और फंडर वैली और यासीन आता है, उसको गुप्पिस यासीन डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है। और वो वाला कंपैरेटिवली बड़ा डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि वो अपर पार्ट है और वो काफ़ी बड़ा है इसके मुकाबले में। सो गिज़र डिस्ट्रिक्ट में जनाब हम अभी चल रहे हैं, और अभी स्टार्ट हुए। गिज़र डिस्ट्रिक्ट पहला ही गांव है ये इसका, और इसका जनाब कैपिटल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो गाकूच सिटी आता है, जो कि काफ़ी बड़ा सिटी है। और वहीं से हम इश्कोमन वैली के लिए जनाब इस हाईवे को एग्ज़िट करेंगे, जिसको नेशनल हाईवे 140 कहा जाता है। अगर आपको मेरी चित्राल सीरीज़ की स्टोरीज़ अगर आपने देखी हैं तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चित्राल सिटी से जैसे ही आप शंदूर की तरफ निकलते हैं तो नेशनल हाईवे 140 स्टार्ट होती है, जो कि सीधा चित्राल से गिलगित जा रही है, इन दोनों सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर रही है। तो ये वही हाईवे है। पहले हम इसके उस तरफ थे शंदूर के, और आज हम इस तरफ से जा रहे हैं। तो रिसेंटली मैंने चित्राल का टूर किया था, और उसकी आपने स्टोरी 41, 42, 43, 44 और 45 5 स्टोरीज़ मैंने चित्राल पे बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। और शंदूर जब मैं पहुंचा था ना, शंदूर की लेक्स जो है ना फुल फ्रोज़न थी। तो अभी डिफरेंट शंदूर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह इन स्टोरीज़ में, और मेरे ख़्याल में यहाँ पे हमारी एंट्री होगी शायद। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं कौन सा माड़ा भागे जा रहा हूँ, खुद ही तो रुक गया हूँ ना, तुम तो गप्पे मार रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? कहाँ से आ रहे हो? मैं गिलगित से। कहाँ के हो? इस्लामाबाद। अच्छा, सही सही है। शंदूर जाओगे? अभी तो अशकोमन जा रहा हूँ, फिर शंदूर जाऊँगा। अकेले हो? अकेले। जप्पू के गांव से मैं गुज़र रहा हूँ, और यहाँ पे दरिया जो है बिल्कुल रोड के साथ साथ आ चुका है, दरिया गिज़र, और बहाव भी काफ़ी तेज़ है। हालांकि यहाँ से दरिया की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी पानी इसमें इतना है ना कि वो टकरा के पत्थरों से तो काफ़ी उसका बहाव जो है ना वो तेज़ बन रहा है। गिच बुलंदी 5890 फुट। बिल्कुल छोटे छोटे गांव हैं जप्पू के। अभी शुरू हुआ था कि साथ ही ख़त्म हो गया, दूसरा गांव शुरू हो गया, और गंदम की कटाई ये कर रहे हैं आजकल। यहाँ पे गंदम पक के तैयार हो चुकी है, और बाकी एप्रिकॉट का सीज़न भी स्टार्ट है यहाँ पे। तो देखेंगे कहीं से कोई अच्छा सा जो है ना हबीजू मिला तो वो खाएंगे, जो सबसे बेहतरीन खुबानी है हबीजू, वो कहीं से मिला तो खाएंगे। दूसरे वाली तो पेट ख़राब कर देती है यार, स्टमक जो है ना फ़ौरन अपसेट हो जाता है अगर वो खा लें तो। अच्छा, यहाँ से इश्कोमन वैली जाने के 2 रास्ते हैं। अगर मैं सीधा जाऊँगा तो सामने दूर जो आपको एक टाउन नज़र आ रहा है वो गाकूच है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है गिज़र डिस्ट्रिक्ट का। और अगर मैं यहाँ से राइट हो जाता हूँ ना तो एक बड़े खूबसूरत सा पुल मैं क्रॉस करने लगा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ से इश्कोमन है 52 किलोमीटर। और भाई असल गेम तो इस पुल की है। क्या बात है जनाब, क्या बात है। चेक करें कितना खूबसूरत ये पुल है। अच्छा, ये जो पुल है ना, नीचे ये सारा कंक्रीट है, लेकिन इसके नीचे लोहे की स्टील की प्लेट्स हैं, और इसकी फेंस भी जो है वो भी लोहे की है। ये सब कुछ लोहे का है। और ये जो बड़े बड़े रस्से हैं ना, मज़े की बात कि इसके ऊपर इन्होंने सीमेंट किया हुआ है, सीमेंट से इसको कवर किया हुआ, और ऊपर फिर पेंट किया हुआ है। और सामने दोनों तरफ जो है ये पहाड़ के अंदर जो है ना इसको फिक्स किया हुआ है, पहाड़ के अंदर। और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, इस तरफ से इन्होंने अलग से इसका एक ब्लॉक सा बना के उसके में फ़िक्स किया हुआ है, और इस तरफ जना इसको पहाड़ के बिल्कुल अंदर फिक्स किया हुआ है, क्योंकि जैसे ये ब्रिज ख़त्म हो रहा है साथ ही पहाड़ है, तो
हमने यहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है। काफ़ी यूनिक पुल है ये। इस सस्पेंशन को मुझे रिपेयर करवाना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं करवाया और मुझे लग रहा है कि अब ये इस्लामाबाद तक वापस पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा। इसके हालात काफ़ी बुरे हो गए हैं, ऑयल लीक हो रहा है लेकिन अभी लगता है चल जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये कुछ बच्चे मुझे मिले हैं, इन्होंने जी मुझे खुबानी दी है और थैंक यू जी। कहाँ से हो आप लोग? गाकूच के हो आप? चलास के हो? ओए क्या बात है, बड़े गर्म इलाके के बच्चे। एक मिनट वीडियो दोबारा बनाओ मोटरसाइकिल। मुझे कहता है अंकल वीडियो दोबारा बनाओ, मैं बड़ा भाई मोटरसाइकिल सेट कर दूँ। हमारा बड़ा भाई है, दोबारा बनाओ। अच्छा आप दोबारा बना रहा हूँ। हाँ सही है, दोबारा बनाओ। क्या नाम है आपका? इबादिल। इबादिल? हाँ। कहाँ के हो? गीजर का। गीजर के। आपका क्या नाम है बेटा? रामदिल। और आपका? शेरजाद। शेरजाद। चलें जी, शुक्रिया, कुर्बानी दी आपने मुझे। सफ़र लंबा है, यहाँ से तकरीबन इश्कोमन 60 किलोमीटर है और सुबह के मेरे ख़्याल में 10:30-11 बज रहे हैं। 8:30 बजे मैं निकला था गिलगित से। चलें आगे चलते हैं। इस पुल का नाम है जनाब कांचे पुल। चलें जी आगे की तरफ चलते हैं। कांचे पुल को क्रॉस करते हैं क्योंकि धूप जो है ना बहुत तेज़ है, यहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मैंने सोचा था कोई अच्छी सी फ़ोटो लेते हैं लेकिन नहीं, धूप की वजह से कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा। कांचे पुल को क्रॉस करते साथ ही कांचे वैली है और एक जगह पर दरियाए गिजर को बकरियों का एक रेवड़ बड़े खूबसूरत अंदाज में क्रॉस कर रहा था। यहाँ से जानवर जो है दरिया को क्रॉस कर रहे हैं। ओ छोटी छोटी बकरी के बच्चे भी निकल रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब है यहाँ से दरिया बिल्कुल भी गहरा नहीं है। गर्मी की शिद्दत इतनी ज्यादा है कि उनको देखकर मेरा भी दिल किया कि यार पानी में कूद जाऊं। खैर गाकूच को क्रॉस किया और इस रास्ते पे सफर करते करते कहीं पे धूप कहीं पे छांव, कहीं पे रोड पक्की तो कहीं पे रोड कच्ची, और फिर आखिर मैं एक अलग ही दुनिया में दाखिल हो गया। अब हम बिल्कुल ही एक नई दुनिया में जना एंटर हो चुके हैं क्योंकि जो मेन शंदूर रोड थी उसको हम दूर छोड़ आए और अब हम इन पहाड़ों के बीच में जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, यहाँ से लैंडस्केप कितना ब्यूटीफुल है यार। हिंदू कुश के पहाड़ों में बड़ी खूबसूरत सी ये वैली है और इसको एक्सप्लोर करना मैं हमेशा एक अचीवमेंट समझता हूँ क्योंकि ये वो एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का जहाँ पे टूरिस्ट ना होने के बराबर आते हैं। एक तो रोड स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, सारा का सारा एक एडवेंचरस रास्ता है और आपको पता है एडवेंचर लवर बहुत कम लोग हैं, लोग सिर्फ साइट सीइंग एंजॉय करते हैं। सो वैलीज़ तो काफ़ी ग्रीन है लेकिन इस एरिया के अंदर ना गर्मी बहुत ज़्यादा है, हीट है और काश आज थोड़ा सा जो है ना क्लाउडी सा मौसम होता है ना, इस इलाके की खूबसूरती बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। और यहाँ इसको डिवाइड किया गया है क्योंकि ये जो अलग से बांधा गया है ना, तो ये पानी सारा फसलों के लिए ये लोग यूज़ कर रहे हैं। और आज की मेरी वीडियो जो है ना ये स्पेशली मैं डेडिकेट कर रहा हूँ अपने एक बहुत ही प्यारे से फ़ैन को, सब्सक्राइबर को, जो कि इंडिया से हैं, मृत्युंजय शर्मा। और पिछले 3 साल से जो है ना वो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अमार भाई इश्कोमन वैली बहुत प्यारी है, आप उसको दोबारा जाके एक्सप्लोर करें। तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, आप प्यार देते हैं वीडियोस पे। इश्कोमन 25 किलोमीटर है, इमेत 24 किलोमीटर है यहाँ से, और इमेत में जो बदस्वात लेक है वो तकरीबन 37 किलोमीटर है यहाँ से। और ये मैं आ गया हूँ जी चटोर खंड के मेन बाज़ार में। यहाँ मुझे कहीं से जूस पीना है। काफ़ी बड़ा इलाका है ये चटोर खंड। जूस पीना है लेकिन फ्रेश मिल्क शेक टाइप कुछ ना। दुकानें तो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन मुझे कोई जूस वाला नज़र नहीं आया अभी। ये फ्रूट की दुकानें भी आ गई हैं। वाह, यहाँ पे भी HPL, हाँ, जहाँ ख्वाब वहाँ HPL। चलिए जनाब, यहाँ से मुझे जूस तो नहीं मिला, मैंने
जो है ना फ्रेश जूस मतलब नहीं मिला। मिल्क शेक बेकरी से मैंने वैसे जूस पी लिया। अब आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। इश्कोमन चिटोरखंड के मेन बाजार में एक बहुत बड़ा घना सायादार दरख्त हुआ करता था। जब मैं 5 साल पहले यहाँ पर आया तो वो पूरे बाजार की पहचान था, मगर अब वो काट दिया गया है। खैर, फ्रेश जूस तो नहीं मिला। बेकरी से डब्बे वाला जूस पिया और आगे की तरफ निकल पड़ा। चिटोरखंड के बाद सड़क तकरीबन खत्म हो जाती है। रास्ता इंतहाई टूटा फूटा है, लेकिन काफी देर सफर करने के बाद एक ऐसा मकाम आया जिसके मनाजिर ने मुझे महसूर कर दिया। तब मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर खड़पोचों को उड़ाया जाए। कितने खूबसूरत हिंदू कुश के पहाड़ हैं और इन पहाड़ों के बीच में ये खूबसूरत वादियाँ। और अभी मैं जो है ना अपने खड़पोचू को यहाँ पे फ्लाई करने लगा हूँ ताकि कुछ हम अपनी जो है ना स्टोरी के लिए ड्रोन फुटेजेस ले सकें। यहाँ से नज़ारा बहुत आला। काफ़ी देर से मैं इस चोटी को देख रहा हूँ और मैं अब इसके ना बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ। हिंदू कुश के रेंज में इसका नाम है जनाब असम्बर पीक और 5798 मीटर इसकी एलिवेशन है। देखिए ना कितनी खूबसूरत लग रही है। लेकिन इसके ऊपर भी जो है ना क्लाइमेट चेंज का असर देखें कि ऑलमोस्ट 6000 मीटर की पीक है और इसके ऊपर बर्फ़ जो है ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और अगले 2 महीनों में तो ये बिल्कुल पहाड़ जो है ना ब्लैक हो जाएगा। आइस जो है कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी। हालांकि 6000 मीटर से ऊपर वाली जो चोटियाँ उनकी बर्फ़ कभी भी मेल्ट नहीं होती, वो पूरा साल ही जो है ना उनके ऊपर बर्फ़ रहती है। और इसी के दामन में ही जो है ना इश्कोमन और हिम्मत वैलीज़ हैं। और बाय द वे यार, ये पता नहीं जीबी गवर्नमेंट क्या कर रही है। रोड्स का नामो निशान नहीं है। मैं 3 साल या 4 साल पहले यहाँ पे आया था, तब भी यही हालात थे और ज़ीरो जो है ना इम्प्रूवमेंट है रोड्स में। वैसी की वैसी ये देखें ना मैं कैसे पत्थरों पे जा रहा हूँ। इतने खूबसूरत इलाके हैं, इतना टूरिज़म पोटेंशियल है इन एरियाज़ में, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है यार। बस एक काराक्रम हाईवे बना दी है, हुंजा ही हुंजा जाई जा रहे हैं लोग, खुंजराब देखी जा रहे हैं। भाई ये वैलीज़ दिखाओ यार, जो नेचुरल ब्यूटी है, इन वैलीज़ की तरफ भी आप टूरिज़म को प्रमोट करो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखें वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है शंदूर, उसकी रोड का क्या हाल है। 15 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसी टूटी फूटी रोड है, पता नहीं कब बनेगी। काम चलते हुए भी मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ इस पर काम हो रहा है। लेकिन खैर नज़ारे बहुत ही बेहतरीन हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने ना हर जगह को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो भी यहाँ पे हवा भी गर्म है। चलें, गर्मी तो एक अलग बात है, लेकिन हवा इन इलाकों में ठंडी हुआ करती थी, लेकिन अब हवा भी बहुत ज़्यादा गर्म है। वाइज़र मैं नहीं खोल पा रहा हेलमेट का। इस वैली के अंदर 2 ग्लेशियर्स हैं और 3 लेक्स हैं।
आबादी देखें, 760 आबादी है टोटल, 95 इसके अंदर घर है और काफ़ी यूनिक वैली है कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर जो है ना प्योर वाक़ई लोग रहते हैं। वाखान कॉरिडोर और इश्कोमन ख़ास मैं पहुंच चुका हूँ। इस एरिए को इश्कोमन ख़ास कहते हैं और ये एमित वैली का जो है ना पुलिस स्टेशन है। अभी यहाँ से हमने देखना है कि पहले हम एमित का चक्कर लगा लें फिर हम इश्कोमन जाएं या क्या करें। ओके जी, यहाँ से दो रास्ते हैं। ये जो सीधा रास्ता है ये एमित वैली की तरफ लेके जाएगा और ये रास्ता इश्कोमन की तरफ लेके जाएगा। और इश्कोमन की जो एक पास्चर लैंड है ना, जिसको अटर झील कहा जाता है, वो बड़ी खूबसूरत है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। और बाय द वे यहाँ से हम एंटर हो चुके हैं जनाब करोम्बर नेशनल पार्क गिज़र में। यहाँ पे गिज़र पुलिस ने जनाब मेरी एंट्री की है CNIC से। अरे वाह, गिलगित बल्तिस्तान के तो पुलिस वाले भी बड़े मेहमान नवाज निकले। चाय की ऑफर की मगर वक्त कम था, इसलिए सिर्फ ठंडा पानी पिया और आगे निकल पड़ा बदसवात वैली की तरफ, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वाखान कॉरिडोर के साथ एक इंतहाई हसास सरहदी इलाका है, जहां जाने के लिए पहले से परमिट लेना जरूरी होता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई इजाजतनामा नहीं था, अब सवाल यह है कि क्या मुझे आगे जाने दिया जाएगा या नहीं। वैसे काफ़ी बड़ा गांव है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल डिस्ट्रिक्ट गिज़र एमित वैली, इस तरफ नीचे स्कूल है और यहाँ पे पामीर गेस्ट हाउस भी है जनाब। अगर स्टे करना हो तो यहाँ किया जा सकता है। और बाय द वे HBL जहाँ ख्वाब वहाँ HBL, ATM भी HBL का यहाँ पे, क्या बात है। और ये एमित वैली पहुँच गया। 7619 फुट इसकी बुलंदी है। खैबर गेस्ट हाउस भी है यहाँ पे, मतलब काफ़ी सारे हैं होटल। सामने भी लिखा हुआ है कोई और रेस्ट हाउस, ये कोई होटल है। अस्सलाम वालेकुम। और यार ये जो कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं इसी वजह से ये गर्मी बढ़ रही है। हीट आप देखें ना, पहले यहाँ लकड़ी के घर होते थे मट्टी के, अब हर तरफ कंक्रीट के ब्लॉक्स डाले जा रहे हैं। बस मैं बिल्कुल वैली के बीचों बीच आ गया हूँ, ताकि एक दफ़ा इसको चक्कर लगा लें राउंड। जहाँ तक आर्मी का चेक पॉइंट है मेरे ख्याल में, वहाँ तक तो मुझे जाना चाहिए, ताकि मेरे एक माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा और मैक्सिमम जितना दिखा सका वो भी दिखा दूँगा। ओके, यहाँ से इस नाले को क्रॉस करना पड़ेगा और मेरे ख़्याल में इधर से क्रॉस करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना पाँव गीले करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। ये ऊपर ही जाना है ना। पाँव तो मैंने बचा लिए, लेकिन मुझे लगता है इधर से अच्छा रास्ता निकल जाएगा वापस नीचे। गुड। वो नीचे मुझे जो है ना आर्मी का चेक पॉइंट नज़र आ गया, तो वहाँ से आगे हमको नहीं जाने दिया जाएगा। चलते हैं और अपने फ़ौजी भाइयों को सलाम करके आते हैं, वहाँ से वापस आ जाएंगे। वो जो बैरियर नज़र आ रहा है ना, दैट इज़ दी एंड पॉइंट जहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं। उसके बाद सिर्फ लोकल्स, क्योंकि वो सामने जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो वाखान का एरिया शुरू हो जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब एमित वैली में और आखिरी चेक पॉइंट है, यहाँ से आगे कोई टूरिस्ट नहीं जा सकते। यहाँ से अभी हम वापस जाएंगे इश्कोमन की तरफ। यार गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा, मुझे तो लग रहा है जैसे मैं लाहौर या अपने इस्लामाबाद में विज़िट कर रहा हूँ। गर्मी ने बिल्कुल बस करा दी है। चलते हैं जल्दी से इश्कोमन को भी विज़िट मारते हैं, और ताकि टाइम से हम यहाँ से निकल जाएँ, आज के दिन को बचा लेते हैं और मज़ीद जो है ना हम एक्सप्लोर करते हैं। और अभी खरपोचू को मैंने हवा में भेजा हुआ था, वापस आ जाए तो फिर निकलते हैं। ये कोई आम वादी नहीं, ये है बदसवात वैली, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गिज़र का आखिरी किनारा, जहां पाकिस्तान ख़त्म होता है और सामने अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर शुरू हो जाता है।
ये एक सरहदी दुनिया है। यहाँ के लोग वाक़ई हैं। इनकी जुबान, इनका कल्चर और इनका रहन सहन सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा अफगानिस्तान के वाखान के लोगों का। फर्क सिर्फ एक है, दरमियान में खींची गई एक लकीर, एक बॉर्डर लाइन है जिसने एक ही नस्ल के लोगों को 2 मुल्कों में बांट दिया है। इस वादी के बिल्कुल एंड पर एक झील भी है जिसको बदसवात लेक कहा जाता है। नीले पानी की वो झील जो पहाड़ों के बीच छुपी हुई है, लेकिन अफसोस हमारे पास इजाजत नामा नहीं है, इसलिए हम इस झील तक तो नहीं जा सकते। खैर, ये वादी हमें याद दिलाती है कि सरहदें नक्शों पर बनती हैं, मगर सकाफत, जुबान और ताल्लुक किसी बॉर्डर को नहीं मानते। बदसवात वैली, जहां फितरत तो आज़ाद है मगर इंसान आज भी सरहदों की कैद में है। इमित वैली से भी मेन सेंटर इमित से जो है ना परमिट मिल जाता है। अगर आपने आगे जाना भी है, आपको एनओसी दे दिया जाता है, आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद जो बदसवात की लेक आती है वो आप देख सकते हैं। और लेकिन बाकी है कि इससे आगे तकरीबन जो है ना 9-10 गाँव और आते हैं और उसके बाद फिर एक बर्फ़ानी पहाड़ी सिलसिला शुरू होता है जो कि हमें पाकिस्तान की जो है ना बॉर्डर लाइन को वाखान से मिलाता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी भी नहीं है बल्कि जीबी स्काउट्स हैं, नॉट पाकिस्तान आर्मी। वापस आ गया मैं पुलिस चेक पॉइंट पे और यहाँ से मैं राइट लेके जाऊँगा अब जनाब इश्कोमन वैली की तरफ। इस जगह का नाम है दरबार चौक, मोमिनाबाद, इश्कोमन। और इस इलाके में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही एक टूरिस्ट हूँ और लोग बड़ी ना ऐसे आंखें फाड़ के देखते हैं कि यार ये बंदा कहाँ आ गया इधर। बच्चे भी जो है ना पानी से खेल रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं पानी में। अल्लाह अकबर, कैसा क्लाइमेट चेंज है यार। इन वादियों का हुस्न ही लेके चला गया साथ। मुझे नहीं पता मैं आगे जा कहाँ रहा हूँ, लिटरली आई डोंट नो। एनी हाउ आपको ड्रोन फुटेजेस दिखाता हूँ, थोड़ी सी इश्कोमन की कोई हिस्ट्री आपको सुनाता हूँ। मेरे ख्याल में वापस चलना चाहिए, इट्स टू हॉट हेयर। सही वाला मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। इस वक्त मैं इश्कोमन वैली के टॉप पॉइंट पे मौजूद हूँ। लेकिन भाई इतनी गर्मी है ना, मुझे लग रहा है जैसे मैं शायद लाहौर या इस्लामाबाद में ट्रैवल कर रहा हूँ। बस हो गई मेरी, लिटरली बस हो गई मेरी। लेकिन यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि ये अल्लाह की तरफ से कैसा हमारे साथ एक ना अज़ाब कहें इसको, या हमारे अपने अमाल की सज़ा हमें दी जा रही है। मतलब इस वक्त मैं तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पे खड़ा हूँ और हिंदू कुश के बर्फ़ानी पहाड़ों के बीच में ये वैलीज़ हैं। और यहाँ पे क्लाइमेट इतना चेंज हो चुका है कि भाई मेरे जैसा बंदा जो पहाड़ों से मोहब्बत करता है वो एग्जॉस्ट हो चुका है। और बाकी ये देखें सामने बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, दूर दूर तक ये देखें कितनी खूबसूरत चोटियाँ हैं। लेकिन क्या होगा हमारा और क्या होने वाला है आगे। अल्लाह अकबर, ठंडे यख पानी के चश्मे नालियाँ चल रहे हैं, लेकिन भाई साहब बहुत गर्मी है यहाँ पे। और हाँ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन से मूव करने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर इन इलाकों में आप आना चाह रहे हैं ना, तो भाई हल्की बारिश के सीज़न में है। तेज़ बारिश में लैंडस्लाइड होती है, हल्की हल्की मीठी मीठी बारिश में ना ये प्यारे लगेंगे। तेज़ धूप में भाई बस हो गई मेरी। ये है इश्कोमन वैली।
गिलगित बल्तिस्तान की वो वादी जो कभी मेरी फेवरेट हुआ करती थी। बुलंदो बाला पहाड़ों के बीच सरसब्ज़ो शादाब वादियाँ, साफ शफाफ ठंडे पानी के चश्मे और ट्राउट फिश से भरे दरिया, ये सब यहाँ की असल खूबसूरती हैं। कहा जाता है कि यहाँ का एप्रिकॉट गिलगित बल्तिस्तान के बेहतरीन एप्रिकॉट्स में शुमार होता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज ने इस जन्नत नुमा वादी पर सबसे ज्यादा असर डाला है। ये वीडियो जून 2025 की है। यकीन माने सख्त गर्मियों में भी यहाँ का दर्जा हरारत कभी 20 डिग्री से ऊपर नहीं जाता था, लेकिन आज यहाँ खड़े होकर ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ लाहौर और इस्लामाबाद से भी ज्यादा शदीद गर्मी है। इस वादी को सबसे ज्यादा खतरा ग्लोफ का है, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। हिंदू कुश के खित्ते में ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके नतीजे में बुलंदो बाला पहाड़ों में बड़ी बड़ी झीलें बन रही हैं जो किसी भी लम्हे फट सकती हैं और नीचे बसने वाले गांव को अपनी लपेट में ले सकती हैं। पिछले साल अगस्त 2025 में गिजर वैली के कुछ मकामात पर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की वजह से कई झीलें फट पड़ी थीं, जिसके नतीजे में काफी गांव मुतासिर हुए और ये खतरा हर आने वाले साल पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है।